लकड़हारे और देवदारू की मूर्ति, जंगल का गौरव। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में फैले एक विशाल प्राचीन जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़ रहते थे। उन्हीं में से एक था देववृक्ष, एक शानदार देवदार का पेड़। देववृक्ष अपनी असाधारण सीधी बनावट के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसका तना धरती से पूरी तरह सीधा ऊपर उठता था। उसमें न कोई गांठ थी न कोई टेढ़ापन। देववृक्ष को अपनी इस परम सरलता और ईमानदारी पर बहुत गर्व था। वो मानती थी कि उसका बेदाग सद्गुण ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उसके पास ही वक्रवृक्ष नामक एक पुराना इमली का पेड़ था। वक्रवृक्ष देवदारू के ठीक विपरीत था। उसका तना मोटा और गांठदार था। उसकी छाल में गहरी दरारें थीं और उसकी भारी शाखाएं हर दिशा में मुड़ी हुई और ऐंठी हुई थीं, जिस कारण वो हमेशा झुका हुआ और टेढ़ा मेढ़ा दिखता था। देववृक्ष अक्सर इमली के पेड़ का उपहास करती थी। देवदारू हवा वाली सुबह में आह भरकर कहती, तुम्हें देखो वक्रवृक्ष, तुम तो अव्यवस्था और अनिर्णय का एक बदसूरत ढेर हो। मेरी तरह सरल, सीधा और ईमानदार क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा ये टेढ़ापन जंगल के लिए एक कलंक है। वक्रवृक्ष यानी इमली का पेड़ कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस अपनी मुड़ी हुई पत्तियां हिलाकर शांत रहती थी, ये समझते हुए कि कुछ सत्य केवल अनुभव से ही सीखे जाते हैं, सलाह से नहीं। संकट का आगमन। एक सर्द धुंधली सुबह जंगल को एक भयानक झटका लगा। भारी जूतों की आहट और लोहे के औजारों के टकराने की आवाज। लकड़हारों का एक समूह जंगल में घुस आया, जिसका नेतृत्व भैरव नामक एक अनुभवी बढ़ई कर रहा था, जिसे पास के राज्य के महल के लिए लकड़ी चाहिए थी। सभी पेड़ डर से कांप उठे। भैरव ने राजा के नए सभा भवन के लिए उपयुक्त लकड़ी की तलाश में जंगल का जायजा लिया। उसकी नजर तुरंत विशाल देववृक्ष पर पड़ी। वो रहा, उसे और उसके जैसे बाकी पेड़ों को काटो। भैरव ने चिल्लाकर कहा, उनके तने पूरी तरह से सीधे हैं, उनकी लकड़ी मजबूत और निर्दोष है। वे सबसे मजबूत, सबसे उत्तम खंभे बनेंगे। हमें इसके लिए बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा। फिर उसने देवदारू को नजरअंदाज करते हुए इमली के पेड़ की ओर देखा। उसके एक मजदूर ने पूछा, और उस टेढ़े मेढ़े भद्दे पेड़ का क्या करें? भैरव हंसा, उस वक्रवृक्ष को छोड़ दो, वो बेकार है। वो इतना टेढ़ा और गांठों से भरा है कि उसे काटने में बहुत मेहनत लगेगी और उसे सीधा शहतीर बीम बनाना असंभव होगा। हम यहाँ केवल वही लेने आए हैं जो सरल और आसानी से उपयोग किया जा सके, न कि जो जटिल और टेढ़ा है। प्राप्त हुआ सबक। कुल्हाड़ियां क्रूरता से उठीं। देववृक्ष गर्वित देवदारू सबसे पहले गिरी। अपने अंतिम क्षणों में जब उसका सीधा निर्दोष तना जमीन पर धड़ाम से गिरा तो पेड़ को एक गहरा कड़वा सत्य समझ में आया। उसका सबसे प्रिय सद्गुण, उसका अटूट पूर्ण सीधापन ही उसका विनाशक साबित हुआ। वो इसीलिए काटी गई क्योंकि उसकी सादगी ने उसे सबसे आसान और मूल्यवान निशाना बना दिया था। लकड़हारों ने सारा दिन काम किया, दर्जनों सीधे सरल पेड़ों को काट गिराया। जाते समय वे सीधे लट्ठों का एक विशाल ढेर खींचकर ले गए। वक्रवृक्ष, टेढ़ा इमली का पेड़, अछूता खड़ा रहा। जब सूर्यास्त हुआ और उस सफाए वाली जगह पर लंबी छायाएं फैली तो बचे हुए पेड़ों ने चुप्पी में फुसफुसाहट की। इमली का पेड़ अपने सद्गुण के कारण नहीं, बल्कि अपनी जटिलता और स्पष्ट रूप से कम उपयोगिता के कारण बच गया था। चाणक्य का ज्ञान, नीति का सार। ये कहानी चाणक्य के उपदेश को दर्शाती है, एक टेढ़ी दुनिया में अत्यधिक सीधे न बने। ये बेईमान होने का आह्वान नहीं है, बल्कि समझदारी, विवेक और रणनीतिक सुरक्षा का एक व्यावहारिक सबक है। अवसरवादियों, दुश्मनों या भ्रष्ट लोगों के साथ व्यवहार करते समय पूर्ण पारदर्शिता और अडिग सरलता आपको कमजोर बना सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति इमली के पेड़ की तरह जानता है कि थोड़ी सी जटिलता, एक रणनीतिक बचाव और स्वयं को कम मूल्यवान या शोषण करने में कठिन दिखाना लंबे समय तक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को चरित्र में ईमानदार होना चाहिए, लेकिन कर्म में बुद्धिमान।